अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरून साहब जब भी कोई फिल्म लाते हैं तो वो सबसे बड़ी होती है, एम्बिशियस होती है और फिल्म मेकिंग की दुनिया में क्रांति लाने वाली होती है। 13 साल लंबे गैप के बाद क्या क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी लाई है ये फिल्म? क्या कैमरून साहब आज भी यथार्थ हैं, रेलेवेंट हैं? इस 3 घंटे 12 मिनट लंबी फिल्म की स्टोरी का प्रोग्रेशन कैसा रहा, सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, बस आप आखिर तक बने रहना। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था। 13 साल हो गए यार फर्स्ट पार्ट को। दुनिया बदल गई है। सोशल मीडिया तब पैर पसार रही थी, अब हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। 2009 में हॉलीवुड फिल्म्स की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी। आज हालात ये है कि कुछ फिल्मों ने तो हमारी फिल्मों से ज्यादा पैसा कमाया है। यहाँ पे OTT बूम की वजह से हम लोग बहुत सारा सिनेमा कंज्यूम करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम करने वाले हम लोग हैं। आज के दौर में एक और अवतार फिल्म को फिट बैठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। दुनिया बदल गई, बस कैमरून साहब का अवतार फिल्म्स को लेकर जुनून नहीं बदला। या फिर ऑन द फ्लिप साइड 20th सेंचुरी स्टूडियोज को लेकर 5 फिल्मों का कमिटमेंट, ये भी हो सकता है। चलो स्टोरी पर आते हैं। तो जेक सली अपनी वाइफ नतीरी के साथ ओमितकाया वंश का लीडर बनकर रह रहा है। उसके 3 सगे बच्चे हैं प्लस एक एडॉप्टेड लड़की है किरी, जो डॉक्टर ऑगस्टीन के अवतार से पैदा हुई थी। जेक ने अपनी मिलिट्री टेक्निक्स का यूज करके पिछले 1 दशक में स्काई पीपल यानी ह्यूमंस को अपने नजदीक नहीं आने दिया है। उसके बच्चों पर अटैक होने की वजह से वो पेंडोरा के जंगलों से गायब हो जाता है और एक वाटर ट्राइब मैथकाइना वंश के पास जाकर शरण मांगता है। पहले पार्ट की तरह जेक को इस नई जगह के साथ सामंजस्य बिठाना है। पहले पार्ट के विलन माइल्स क्वार्टिच के अवतार वाले खतरे से भी निपटना है, प्लस कैसे उसके बच्चे भी इस स्ट्रगल का हिस्सा हैं। यही मोटी मोटी कहानी है। जब हम इतने एडवांस हो चुके हैं तो क्या ये फिल्म भी उतनी एडवांस हुई? अब ये सवाल खड़ा होता है। चलो उसी पे आते हैं। उस जमाने में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में यूज हुई मोशन कैप्चर टेक्निक अवतार उसको और इम्प्रूव करके लाई थी, जिसमें एक्टर्स के एक्शन और इमोशंस एक कंप्यूटर जनरेटेड 3D मॉडल में डाले जा सकते हैं। इस टेक्निक ने गेमिंग और फिल्म मेकिंग दोनों बदल कर रख दी थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं डिज्नी की रीमेक लॉयन किंग को मानता हूँ, जिसने इस टेक्निक को यूज करके एक नया माइलस्टोन सेट किया है। अवतार का उद्देश्य थ्रू CG वो एकदम फोटो रियल इमेज अचीव करने का था। द लॉयन किंग की क्रिटिसिज्म ये रही थी कि ये तो कुछ ज्यादा ही रियल हो गई है। कैमरून साहब द्वारा प्रोड्यूस्ड एलिटा बैटल एंजल भी इसका एक प्राइम एग्जांपल है। ऑल्दो आज अवतार पार्ट 1 के विजुअल्स हमें थोड़े पुराने लगते हैं, क्योंकि हमारा माइंड और आंखें बेहतर विजुअल देखकर इवॉल्व हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, लेकिन 13 साल बाद भी उसके आगे कोई नहीं निकल पाया है। आपकी निगाह में बैड और ग्रेट CG और VFX के एग्जाम्पल कौन से हैं? बताना कमेंट करके। किसी और ने ना सही, लेकिन कैमरून साहब ने खुद को पीछे छोड़ने का बीड़ा उठाया है। इस बार हमको और अपने आप को दोनों को वो पानी में लेकर गए हैं। उस दौरान जो भी चैलेंजेस आए होंगे उनको ओवरकम किया है। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी अब बहुत एडवांस हो चुकी है। अवतार 2 में इसका असली पता तब लगेगा जब आप नावीस को पेंडोरा के फॉरेस्ट से निकलकर वहाँ के बीचेस पर देखोगे। जब इन कैरेक्टर्स पर ब्राइट सनलाइट पड़ेगी तब दिखेंगी इन पर डिटेलिंग, तब एहसास होगा कि विजुअल्स कितने ज्यादा एडवांस्ड और इम्प्रूव्ड हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें नई तरीके की लाइटिंग का भी यूज किया गया है। तब आप कहोगे कि ये लोग कितने ज्यादा फोटो रियल लग रहे हैं। एक बार फिर आप उस दुनिया में खो जाओगे। आप भी उन छोटे बच्चों की तरह उस दुनिया को एक्सप्लोर करोगे। कहते हैं इन रियल लाइफ 5% से ज्यादा हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए समुद्री दुनिया को। इन एडवांस्ड और क्लीन विजुअल्स की ब्रिलियंस आपको माननी पड़ेगी। आप इसके विजुअल्स और एक्शन सेट पीसेस को देखकर वाव तो कर रहे हो, लेकिन सरप्राइज शायद नहीं हो पाओगे। इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ ऑफ पाई, एक्वामैन और रिसेंटली आई वकांडा फॉरएवर में हम ऐसे विजुअल्स देख चुके हैं। और कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें बढ़िया अंडर वाटर सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं? बताना कमेंट करके। कहा जाता है कि CG के थ्रू वाटर दिखाना बहुत मुश्किल काम होता है। इस फिल्म ने शानदार तरीके से ये वाटर सिमुलेशंस दिखाए हैं। मैं सबसे ज्यादा इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि और फिल्म मेकर्स कैसे यूज करते हैं इस एडवांस टेक्नोलॉजी को। विजुअल्स तो चलो ब्रिलियंट हैं, लास्ट के एक्शन सीक्वेंसेस में भी मजा आता है। क्या इसकी स्टोरी से भी इतना ही सपोर्ट मिला है फिल्म को? चलो इसको ही समझते हैं।
2900 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने ब्रिलियंट विजुअल तो अचीव कर लिए, लेकिन हमारा मन इससे कहां भरा। 250 रुपए देकर हमें तो इसमें कहानी भी चाहिए। कभी कभी लगता है कि हम कुछ ज्यादा डिमांड तो नहीं कर रहे हैं कैमरून साहब से। वही बात है, महंगे रेस्टोरेंट की फैंसी डिश खाते समय स्वाद न आने पर कहाँ कंप्लेन करते हैं हम, लेकिन मैं तो बेशरम होके करूंगा। सली फैमिली को दूसरी जगह जाना है, वहाँ के तौर तरीके सीखने हैं, माइल्स क्वाड्रिच के अवतार वाले वर्जन का सामना करना है, प्लस बहुत सारी अंडर वाटर में एक्सप्लोरेशन करनी है। 3 घंटे 12 मिनट की फिल्म में यही दिखाया गया है। बस पता नहीं क्यों 13 साल बाद भी इतनी सिंपल अप्रोच रखी गई है। एक जस्टिफिकेशन भी है इसका, बताऊंगा आगे। पहले इसका क्रिटिसिज्म सुनो। मैंने अपने को कई बार थप्पड़ मारे ये कहते हुए कि तू साले इतनी बड़ी पिक्चर में नींद में कैसे आ सकता है। एक कारण इसका मेरे थिएटर के खराब और अंधे 3D भी हो सकते हैं। शायद कहानी हमें नहीं बांध पा रही थी। मेरे आगे बैठा एक मानुस ड्यूरिंग द फिल्म मोबाइल चला रहा था। पब्लिक एंड होने से पहले थिएटर छोड़ रही थी। अच्छे संकेत नहीं है ये फिल्म के लिए। कोई मर जाओ, कोई जी जाओ, फिल्म में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक डेथ भी हुई है इस फिल्म में, जिससे कैमरून साहब इमोशंस ट्रिगर करना चाह रहे थे हमारे, लेकिन जितना इम्पैक्ट पहले पार्ट में डॉक्टर ऑगस्टीन के मरने पर पड़ा था, उसका शायद 10% भी नहीं पड़ा इस डेथ पर। सब कुछ खराब ही नहीं है स्टोरी में, कुछ बढ़िया लेयर्स भी हैं। एक बार फिर अवतार उन आउटकास्ट्स यानी उन लोगों की कहानी है जो सोसाइटी से दुत्कार दिए जाते हैं, लेकिन यही लोग नेचर से बहुत गहरा कनेक्शन फील करते हैं। 2 लोग हैं ऐसे इस बार। एक है डॉक्टर ऑगस्टीन की लड़की किरी, दूसरा है जेक का छोटा लड़का लोअक। और किसी की बात तो नहीं, लेकिन इनकी जर्नी से जरूर जुड़ते हो आप। सली फैमिली की सबसे छोटी लड़की क्या क्यूट लगती है बाय द वे। कैमरून साहब का उन कॉलोनाइजर्स यानी उपनिवेशवादियों पर और हम पर जो मदर अर्थ का जमकर हनन कर रहे हैं, उन पर भी गहरा क्रिटिक है। कॉलोनाइजर्स को जहां जमीन दिख जाए वहां काटनी है और नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करना है। पहले पार्ट पर इनका इशारा जंगल के ऑब्टेनियम पर था। इस बार जलीय समुद्र से उनको अमृता चाहिए, जो कि हमारे समुद्र मंथन और उससे निकले विष और अमृत से इंस्पायर्ड है। जिस जस्टिफिकेशन की मैं पहले बात कर रहा था वो सुनो। शायद कैमरून साहब इस दुनिया से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा सामंजस्य बिठाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना, स्लो और स्टीडी स्टार्ट, वही मानो उसको। असली धमाके तो अब शुरू होंगे। अवतार 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है और 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, जिसको बहुत ही इंसेन कहा जा रहा है, लेकिन ये तब बनेंगी जब 2 और 3 से प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स नो मैटर व्हाट वी हैव टू सपोर्ट दीज फिल्म्स। प्लस 13 साल पहले आए पहले पार्ट को कॉलबैक्स देकर उसकी मेमोरी भी तो जॉग करनी थी हमारी, जो कि बहुत बढ़िया की है। विलन माइल्स और उसकी टीम वहीं उतरती है जहां कभी जेक और डॉक्टर ऑगस्टीन उतरे थे पहली फिल्म में। जहां जेक एंड माइल लड़े थे, वहीं पर एक और फाइट होती है इस फिल्म में। वहां ह्यूमन वाला कंकाल और उसका लेजेंडरी सूट भी दिख जाता है आपको। बाय द वे, माइल की टेम्पलेट मेमोरीज एक अवतार में ट्रांसफर कर दी गई हैं। जैसे पहले पार्ट में लास्ट में जेक की आंख खुलती है, कुछ इस तरह ही यहाँ होता है। और क्या क्या कॉल बैक्स हैं आप बताना कमेंट करके। ये सब यही बता रहा है कि कैमरून साहब का ये डेलिब्रेट डिसीजन हो सकता है। जेक इस दुनिया में ठहर गया है, मतलब यही हमें अगले पार्ट्स मिलेंगे। सब कुछ सही रहा तो 2024 में हमें तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना कमेंट करके। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।